हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं अपने चैनल में आपका फिर से एक बार वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है पूजा के साथ। तो यहाँ पर मैंने सारा काम करने के बाद, नहाने के बाद मैंने फिर पूजा की। पूजा करने के बाद देखिए बच्चों का टिफ़िन वगैरह लगाया, बच्चे स्कूल भेजे लंच वगैरह बनाकर। और अपना ना उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पर, मतलब अब सूरज को अर्घ देने के लिए। तो मैं यहाँ पर मैंने सूरज देवता को अर्घ दिया और मैं फिर नीचे चली गई। और वहाँ जाने के बाद तो देखिए यहाँ पर मेरे यहाँ पौधे वगैरह हैं, बंदर आते हैं तो कभी पौधे उखाड़े आते हैं। और फिर देखिए वहाँ से नीचे गई, नीचे से आने के बाद मैंने फिर कपड़े धोए थे, कपड़े भी धोने। फिर मैं कपड़े धोकर मतलब मशीन में सुखा कर मैं ले आई थी। और मैं यहाँ पर कपड़ों को डाल दूँगी सारे। सुबह का काम बहुत होता है। और यहाँ मेरे कपड़े गिर गए थे तो मैं कह रही थी यार कपड़े गंदे हो जाएंगे, लेकिन ये थोड़ी हल्की सी मतलब मिट्टी लग गई थी रेड वाली सलवार पर। और बाद बाकी कपड़े ठीक ठाक से तो मैंने डाल देती हूँ, ऐसे ही हल जाएंगे। जब सूख जाएगी तब मिट्टी। और यहाँ मैंने सारे कपड़े डाल दिए, कपड़े भी मैंने बहुत सारे धोए थे। और अभी देखिए फिर देखिए ये दूसरे दिन का वीडियो है। और ये हमारे देखिए छोटा सा बाबू आ गया था। और ये मेरी बहन है। और हम फिर छत पर आ गए धूप लेने के लिए, छत पर बैठे। और क्योंकि बच्चे को धूप चाहिए। और फिर मैंने यहाँ पर आकर कपड़े वगैरह धोए और वो सुखाने वगैरह डाले दूसरे दिन भी। और ये मैं फिर देखिए वो मेरे पास में धनिया बोया था। धनिया मैंने भिगो के रख दिया था, लेकिन मैं भूल गई थी। इसे 3-4 दिन हो गए थे, मुझे याद भी नहीं था कि इसमें मैंने धनिया भिगो दिया है बोने के लिए, फुलाने के लिए इसे। लेकिन मुझे मेरी बहन ने बताया कि इसमें धनिया है और उसमें क्या रखा है। और वह तो मैंने फिर याद आई मुझे कि उसमें धनिया है। तो मैं फिर इसमें मिट्टी में डाल दूँगी, अगर उगाएगा तो भी आएगा उपज, है ना। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मिट्टी को उठाकर इसमें धनिया बो दूँगी, जैसे कि थोड़ा कभी कभी डालने के लिए हो जाता है। और पता नहीं हमारे यहाँ होता नहीं है, मैं बोती हूँ तो मुझसे तो होता नहीं है। शौक़ तो मुझे बहुत है कि पौधे वौधे लगाने का, कि अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियाँ लगाऊँ, ये करूँ, लेकिन मुझे आता नहीं है। तो वो ग्रो भी नहीं करते मेरे हाथ से और मुझसे होता भी नहीं है। लेकिन मेरी इच्छा करती है अंदर से, लेकिन मैंने कभी ये काम किए नहीं हैं तो मुझे आता भी नहीं है। मेरे हस्बैंड को आता है तो, लेकिन वो ये सारे काम करते नहीं हैं। वो कहते हैं अगर तुम्हें शौक़ हो तो तुम ही करो, अच्छे से मैं नहीं करूँगा, मुझे शौक़ भी नहीं चीज़ों का, इस तरह से। तो यहाँ मैं पूरा धनिया बह दूँगी इसमें। अब पता नहीं होगा नहीं होगा, मुझे इसका कोई पता नहीं है। लेकिन आज मैं एडिटिंग 4-5 दिन बाद कर रही हूँ इस वीडियो की। तो धनिया उगा तो नहीं है अभी तक, मुझे पता है यहाँ तक है, मतलब सूखा सूखा हो गया है, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और फिर देखिए यहाँ पर मैं फिर शाम के टाइम यहाँ पर फिर एक और मामा की लड़की है वो आ गई थी, ये जो बैठी है। और फिर मैंने यहाँ पर चूल्हे पर कढ़ी बनाई, कपड़े सूख रहे थे हमारे। और यहाँ पर चूल्हे पर कढ़ी बनाई थी मैंने। चलो आज कढ़ी चूल्हे पर बनाती हैं, लेकिन कढ़ी यहाँ हमने चूल्हा बनाया था, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। और यहाँ पर ये देखिए मेरी कढ़ी बन रही है, क्योंकि चूल्हे पर कढ़ी अच्छी बनती है। और हमारे यहाँ पर कढ़ी कम से कम 3 घंटे ना बने तो कुछ भी नहीं बनी। तो हमारे यहाँ का जल्दी उतार लेते हैं कढ़ी को, तो लगता है कि कढ़ी वही बनी नहीं, कच्ची रह गई है। तो मैं कम से कम 3 घंटे में कढ़ी को बनाती हूँ, गैस हो या चूल्हा हो, किसी चीज़ का हो। और लोगों ने यहाँ पर जूं दिखवाए। और हमें फिर यहाँ पर देखिए मैं इस कढ़ी में पालक डालूँगी, पालक वाली कढ़ी बनाऊँगी। तो ये वाली कढ़ी आप लोग बना कर देखना, बहुत अच्छी लगती है पालक डालकर कढ़ी। तो यहाँ मैंने पालक मंगाया आंटी सामने वाली से। तो अब वो पालक लेकर आई थी और मैंने इसे साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैं इसे काट लूँगी। मेरी पालक काट कर मैं फिर इसे धोकर इस कढ़ी के अंदर डाल दूँगी। कढ़ी में मतलब पालक कब डालते हैं, जब कढ़ी बन जाती है ना पूरी, कि हाँ हमें अब 10-15 मिनट में उतारनी है कढ़ी। नीचे हमारी बन चुकी है कढ़ी, तो इससे पहले 15-20 मिनट पहले हम इसमें वो पालक डाल देंगे। तो इससे कि हमारा 15-20 मिनट में पालक गल भी जाता है इसके अंदर, और हरा हरा सा भी रहता है। मतलब ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा पहले डाल देंगे तो पालक का कलर चेंज हो जाता है।
तो यहाँ पर मैंने इसमें पालक डाल दिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर पका लूँगी। पालक डालने के बाद कढ़ी मेरी बन गई थी, इसे मैंने निकाल दिया। पकौड़े वकौड़े भी सेक दिए मैंने। और यहाँ देखिए कितना फैलारा हो रहा है। चूल्हे पर रोटी बनाने का यही होता है कि चारों तरफ फैलारा सा हो जाता है। मतलब ये अगर नीचे हो तो ठीक है, हम छत पर बनाते हैं तो कभी से ये सामान लेके आ रहे हैं नीचे से, कभी ये सामान लेके आ रहे हैं, तो इसलिए हो जाता है, एकदम से रखने नहीं जा पाते हम। तो कोई नहीं, ये तो सब चलता रहता है। और यहाँ मैंने सोचा कि रोटी भी मैं यहीं बना लेती हूँ। इसमें आँच है ना, बहुत तेज जल रही थी आग, मतलब लकड़ी वगैरह कंडे वगैरह जल रहे थे 3-4 घंटे से, तो इसमें अच्छी सी आँच हो गई। तो फिर मैं यहीं पर रोटियां बना लूँगी अपना, और जो भी खा रहे हैं नीचे वो नीचे खा लेंगे लेके जाकर। तो अभी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके बताना। अभी मेरी वीडियो थोड़ी थोड़ी ऐसी आएगी। तो चलिए मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।